वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है हमारे देश के एक मिशन की, और ये वाला मिशन आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का, और एक केमिकल फर्टिलाइज़र सेगमेंट से कनेक्टेड बहुत बड़ी खबर हमको देखने को मिल रही है, जो इसके बारे में अपडेट अब निकल कर आ रही है। तो एक्चुअली चल के रहा है, इसको एकदम सिंपल वैसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो आईबीए का यूज़ हो सकता है वीडियो में बहुत बार हो, और आईबीए का फुल फॉर्म है इंडियन बायोगैस एसोसिएशन, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखना। तो इंडिया का जो बायोगैस का एसोसिएशन है ये चाहता है कि इंडिया आने वाले समय में ग्रेजुअली मिक्स करे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यानी फॉर्म। तो फॉर्म का फुल फॉर्म पेपर याद रखना, फॉर्म को ये मिक्स करे केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ। तो अभी के टाइम पे हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ बहुत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को उसके साथ मिलाया जाए, ये आईबीए चाहती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इस पे चैलेंजेस क्या है, मैं सब कुछ एक एक करके यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका जो मेन टारगेट है 2030 तक कहीं ना कहीं इसको कंपलसरी मिक्स ही करना है। 10% ऑर्गेनिक मैन्योर यानी फॉर्म को 90% केमिकल फर्टिलाइजर के साथ, और 10% है, एक ही झटके में 10% नहीं होगा, टुकड़ों टुकड़ों में होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्लान है एकदम स्लोली स्लोली शुरुआत करने का, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030 तक ये 10% का फॉर्म 90% केमिकल फर्टिलाइजर में मिक्स करने का काम किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं अब कंपलसरी होगा। अब देखिए ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमारे देश की जो मिट्टी है उसका जो स्ट्रेंथ है वो अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, मतलब मिट्टी हमारी देश की कमज़ोर हो रही है। अभी का प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 0.4% का है। अगर आपको ये पता नहीं होगा इतना कम लेवल का मतलब क्या होता है, तो देखिए जब कार्बन इस तरीके से लो हो जाता है तो क्रॉप का जो क्वालिटी रहता है वो भी काफ़ी ख़राब रहता है। वाटर होल्डिंग का कैपेसिटी जो मिट्टी में जो ज़मीन में होता है वो भी कम हो जाता है, और फार्मिंग का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो भी इसके वजह से कम हो जाता है। तो आईबीए का ये मानना है, ये कहना है कि अभी जो है 90% केमिकल फर्टिलाइजर में फॉर्म को मिलाएंगे 10%, उससे क्या होगा, उससे सॉइल का फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगा, और जो केमिकल फर्टिलाइजर का डिपेंडेंसी हमारा अलग अलग देशों के ऊपर वो भी इसके वजह से कम होगा। सस्टेनेबल फार्मिंग को हमारे कंट्री में इसके वजह से बढ़ावा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और बहुत ही बड़ी बात यह भी होगी कि हमारा देश हर साल अराउंड $2 बिलियन का अमाउंट फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स के ऊपर खर्च करने से बचाएगा। तो देखा जाए तो एक चीज़ के बहुत सारे फायदे होते हुए हमारे देश को यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। अब जो बात पहले पॉइंट में हमने देखी थी, ये 10% एक झटके में नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप रोल आउट प्लान भी यहाँ पर इनका आ चुका है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 1% का मिलावट होगा केमिकल फर्टिलाइजर में। उसके बाद 2027-28 में मिक्सिंग होगा 3.5% का, 3 से लेके 5% का। उसके बाद 2028-29 में ये परसेंटेज बढ़ जाएगा 7 to 8% के करीब, और वही प्लान है कि 2030 तक, तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर 29-30 तक 10% का फॉर्म का मिक्सिंग केमिकल फर्टिलाइजर के साथ होता हुआ कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो सुविकल्प प्रोग्राम है ये भी आपको नजर आएगा। अब ये सुविकल्प प्रोग्राम है क्या, ये भी सबसे पहले आपको समझ जाता हूँ। तो आईबीए ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि एक नया नेशनल प्रोग्राम है जिसको यहाँ पर सुविकल्प बोला जाएगा। अब ये सुविकल्प का फुल फॉर्म क्या है ये भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सस्टेनेबल बायोगैस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बेस्ड कल्टीवेशन प्रोग्राम, ये पर्टिकुलर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए इसका जो गोल है, इसका गोल ये होगा कि वेस्ट को कहीं ना कहीं यूज़ करना, जो बायोगैस प्लांट से आता है, जो सीबीजी प्लांट के आता है, मतलब वहाँ से जो प्लांट से जो वेस्ट आता है उनको यूज़ करना, और उसी वेस्ट से प्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसके वजह से क्या होगा, एक सर्कुलर इकोनॉमी का धीरे धीरे हमारे देश में ग्रोथ हो जाएगा, जिसमें वेस्ट से एनर्जी, एनर्जी से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और उससे फार्मिंग होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं एक चेन बनता हुआ नजर आएगा, जो ओवरऑल इस इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के लिए, पोल्यूशन के लिए, और उसके अलावा हमारे कंट्री का ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर साबित होगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज इसमें बहुत सारे चैलेंज भी आपको नजर आएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आईबीए चाहता है कि फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाए गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसमें, खास करके एनबीएस और एचएससी ये जो स्कीम है इसमें कहीं ना कहीं इसका एडिशन किया जाए। अब देखिए इनका एक बहुत ही बड़ा सजेशन भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसको कहीं ना कहीं ट्रीट करना चाहिए एक न्यूट्रिएंट करके,
अंडर सब्सिडी पॉलिसी। उसके अलावा कहीं ना कहीं मदद कर सकता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो कंपनीज है उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता हुआ नजर आने वाला है। और इसी से कनेक्टेड एक बहुत ही बढ़िया रेगुलेटरी अपडेट भी हमको देखने को मिली थी अंडर एफसीओ 2025 में, जहां पर फोम जो है वो क्लासिफाइड किया गया है एक ऑर्गेनिक कार्बन एनहांसर के रूप में। और ये कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी देता है और इसके वजह से फ्यूचर का एडॉप्शन फॉर्म का और यहाँ पर बढ़ सकता है। ये वाला भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बढ़ती यहाँ पर नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं इस पुश को और भी बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो अब तक जो हमने देखा सब कुछ काफी बढ़िया, सब कुछ काफी पॉजिटिव नजर आ रहा था। तो इस खबर से कनेक्टेड कहीं ना कहीं हमारे मार्केट की कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक है, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है। उनके नाम भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये जो भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी तरीके का स्टॉक का या कंपनी का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही इन्वेस्टमेंट का एडवाइस दे रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखें। तो कंपनी जिनको इस खबर की वजह से बेनिफिट मिल सकता है आने वाले समय में, इसमें बायोगैस, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल एग्री थीम से कनेक्टेड प्लेयर्स है, जिसमें प्राज इंडस्ट्री का नाम देखने को मिल रहा है बिकॉज इनका काफी मजबूत प्रेजेंस बायो एनर्जी और सीबीजी प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जीपीजी, माफ कीजिएगा, जीपीएस रिन्यूएबल का भी कंपनी का नाम आ रहा है। हालांकि अभी के टाइम पे ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं फोकस में बनी रहेगी बिकॉज ये भी एक्टिव है बायोगैस का जो इकोसिस्टम है इसके कामकाज में। उसके बाद आरसीएफ मतलब राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस रहेगा बिकॉज कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो अपॉर्चुनिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन का फायदा इस कंपनी को हो सकता है। नेशनल फर्टिलाइजर का कंपनी भी यहाँ पर फोकस में रहेगा बिकॉज यहाँ पर पॉसिबली पार्टिसिपेशन जो ब्लेंडेड फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन का है उसके वजह से ये वाली कंपनी भी इस कैटेगरी में फोकस में बनी रहेगी। उसके बाद गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का कंपनी भी फोकस में रहेगा बिकॉज अगर ऑर्गेनिक और स्पेशलिटी प्रोडक्ट का एक्सपेंशन अगर हो गया तो इस कंपनी को इसका बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेंड रिकॉर्ड की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्ट है ये सारा चीज़ आने वाले समय के लिए एडॉप्ट करने का जो चीज़ है उसके वजह से ये वाला कंपनी भी यहाँ पर फोकस में बना रहेगा। उसके अलावा ट्रेडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज की बात करें जिनके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा, ये कहीं ना कहीं हेवीली केमिकल फर्टिलाइजर का डिमांड किस तरीके से बढ़ता है उसके ऊपर ज़्यादा करके ये चीज़ डिपेंड होगी। इसमें यूपीएल, कोरामंडलम इंटरनेशनल, चंबर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, माफ कीजिएगा कॉर्पोरेशन, ये सारी कंपनी के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए इनके ऊपर पॉसिबल इंपैक्ट की बात करें, लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट मिक्स का चेंजेस का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। डिमांड जो शिफ्ट होगा ऑर्गेनिक ब्लेंड्स के ऊपर उसके वजह से इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और जो इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन का जो जरूरत होगा उसके कारण भी इन कंपनियों के ऊपर इसका इंपैक्ट गिर सकता है। तो ये सारे कंपनी शेयर्स बाजार के फोकस में बने रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस कैटेगरी के कुछ मेजर चैलेंज की। सबसे पहले फार्मर्स का एडॉप्शन किस तरीके से होगा ये भी देखना होगा बिकॉज बहुत सारे जो फार्मर्स है अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर ही प्रेफर करते हुए नजर आएंगे बिकॉज वो अभी भी इजी टू यूज है, नतीजे काफ़ी फास्ट आते हैं उससे और कहीं ना कहीं हैबिट बेस्ड यूजेज अभी के टाइम आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बिकॉज ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है ये थोड़ा वजन वाला होता है, बल्कि होता है और काफ़ी टफ होता है, हार्ड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए और इसके लिए लोकल सप्लाई चेन को डेवलप करना काफ़ी जरूरी है। तो लॉजिस्टिक का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर बना रहेगा। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना होगा बिकॉज देखिए अलग अलग जो फॉर्म के सोर्सेस होंगे वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट क्वालिटी के रह सकते हैं, इसलिए सेम क्वालिटी मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग की और आईसीएआर के सपोर्ट की, तभी कहीं ना कहीं ये पॉसिबल रहेगा। क्वालिटी सब जगह एक तरह रहेगी, मेंटेन रहेगी। इसके अलावा कॉस्ट और इंफ्रा के ऊपर भी फोकस रहेगा बिकॉज देखिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है तो इसके लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मर अवेयरनेस ये सब कुछ भी मेंटेन करना उतना इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट का कोई अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी का सपोर्ट नहीं मिला तो इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रह सकता है। तो ओवरऑल खबर तो काफ़ी बड़ी है और इसके ऊपर एनालिस्ट का व्यू पॉजिटिव साइड ये निकल कर आ रहा है कि इससे हमारे देश का जो सॉइल का हेल्थ है वो अच्छा होगा, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर डेवलप होता हुआ नजर आएगा, लोअर इंपोर्ट डिपेंडेंसी होगी और ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बायो एनर्जी सेक्टर में इसके वजह से बढ़ेगा। चिंता के विषय की बात करें, एडॉप्शन स्लो होगा, एग्जीक्यूशन का खतरा रहेगा, कॉस्ट के भी चैलेंज रहेंगे, सप्लाई चेन का भी इश्यू बना रहेगा। ओवरऑल अभी के टाइम पे एनालिस्ट इसके ऊपर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे।
तो ओवरऑल ये वाला रिपोर्ट, ये वाला खबर तो मुझे काफ़ी ज़रूरी लगा और काफ़ी एकदम बेहतरीन भी लगा अगर इसको सही तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया जाए। वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये वाली बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।